क्या आप जानते हैं कि महिला समय से पहले किस पाप के कारण विधवा हो जाती है? सभी माताएं और भाइयों और बहनों को ये पता होना चाहिए, आखिर किस पाप के कारण औरतें विधवा हो जाती हैं। कौन सा पाप है जिसे करने से पत्नी की सुहाग उजड़ जाती है? आइए हम इस वीडियो में इसकी फुल जानकारी देने वाले हैं, जो पूज्य गुरुजी ने अपने शास्त्रों में लिखा है। भारतीय ग्रंथों में कहा गया है कि हर स्त्री का जीवन भाग्य, कर्म और संस्कारों के अनुसार चलता रहता है। जब किसी महिला के जीवन में समय से पहले विधवा होने जैसी पीड़ा आती है तो यह केवल एक संयोग नहीं होता, बल्कि उसके पिछले और वर्तमान जन्म के कर्मों का परिणाम माना जाता है। देवता, ऋषि और शास्त्रों ने बताया है कि कुछ विशेष पाप ऐसे हैं जिनके कारण महिला का सुहाग नष्ट हो जाता है। यह लेख उसी सत्य को प्रकट करता है कि कौन से कर्म स्त्री के जीवन में विधवापन का कारण बनते हैं और उनसे बचने के उपाय क्या हैं। नंबर 1, स्त्री के जीवन में सुहागन का महत्व। भारतीय संस्कृति में सुहाग पति का जीवन को स्त्री का सबसे बड़ा सौभाग्य माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि पति ही स्त्री का देवता है, पति ही धर्म है, पति ही मोक्ष का मार्ग है। विधवा होना केवल वैवाहिक संबंध या अंत नहीं, बल्कि एक स्त्री के लिए गहन भावात्मक और सामाजिक परीक्षा भी है। इसलिए हिंदू धर्म में स्त्रियों को अपने आचरण, विचार और कर्मों में पवित्रता बनाए रखने की सलाह दी गई है, ताकि उनका सुहाग अखंड रहे। ये प्रमुख पाप हैं जिन्हें सुहागन की नाश करता है। पति के प्रति अपमान या दुष्प्रभाव रखना। यदि कोई महिला अपने पति का अपमान करती है, उसकी निंदा करती है या उस पर क्रोध करती है तो यह सबसे बड़ा प्रति अपमान पाप होता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है, जो स्त्री अपने पति को अपशब्द कहती है, यह उसके प्रति कटु वचन बोलती है, उसका सौभाग्य नष्ट हो जाता है। पति चाहे जैसा भी हो, उसका सम्मान करना स्त्री का कर्तव्य माना गया है। जो स्त्री यह नहीं करती, उसके जीवन में विधवापन शीघ्र आता है। अन्न और जल का अनादर करना। अन्न को अन्न देवता कहा गया है। जो स्त्री भोजन बनाते या खाते समय उसका अनादर करती है, थाली में अन्न छोड़ती है या भोजन का अर्थ व्यक्त करती है, वह अपने ही घर की समृद्धि को नष्ट करती है। ऐसी स्त्री के भाग्य में लक्ष्मी और सुहाग दोनों दूर चले जाते हैं। देवी देवताओं का अपमान करना या पूजा में लापरवाही। जो स्त्री देवी देवताओं की पूजा में लापरवाही करती है, तीज त्योहार पर व्रत नहीं रखती या झूठे मन से पूजा करती है, उसे पुण्य नहीं मिलता है। शास्त्र में कहते हैं कि जिस घर में तुलसी का पूजन नहीं, वहाँ लक्ष्मी और सुहागन दोनों ही नहीं ठहरते। इसलिए हर महिला को प्रतिदिन तुलसी पूजन, दीपदान और भगवान का स्मरण अवश्य करना चाहिए। 4, झूठ बोलना और छल करना। झूठ बोलना, दूसरों को धोखा देना, किसी का हक छीनना, ये पाप सीधा पति के आयु पर प्रभाव डालते हैं। मनुस्मृति में कहा गया है कि स्त्री के झूठे वचन से उत्पन्न पाप उसके पति के पुण्य को नष्ट कर देता है। इसलिए सत्य बोलना और निष्कपट रहना सुहागन की रक्षा का सबसे बड़ा मंत्र है। नंबर 5, दूसरों पुरुष की ओर आकर्षित होना। यह सबसे घोर पाप है। जो स्त्री अपने पति के रहते हुए किसी अन्य पुरुष की ओर आकर्षित होती है, उसके मन में वासना या दुर्भावना पैदा होती है, वह अपने पवित्र संबंध को कलंकित करती है। ऐसी स्थिति के जीवन में भगवान शिव स्वयं कृपा हटा लेते हैं और उसका सुहाग भस्म हो जाता है।
गृह कलश और माता पिता का अपमान। जो महिला अपने ससुराल या मायके में झगड़ा करती है, कलह फैलाती है या अपने माता पिता सास ससुर का अनादर करती है, उसके घर में अशांति रहती है। अशांति का वास जहाँ होता है वहाँ देवता नहीं ठहरते और पति का जीवन भी अल्प हो जाता है। शुद्धता और धर्म का पालन करना। स्त्री के लिए शुद्धता का बहुत महत्व है। मासिक धर्म के समय नियम न मानना, अपवित्र अवस्था में पूजा करना, मंदिर में प्रवेश करना या भोजन बनाना, ये सब दोष स्त्री के पवित्र कर्मों को नष्ट करते हैं। शास्त्रों के अनुसार इससे पाप बढ़ता है और परिवार पर संकट आता है। 8. गाय, तुलसी या नदी का अपमान। गाय, तुलसी, गंगा जल, ये तीनों वस्तु पृथ्वी पर दिव्य मानी गई हैं। दोस्तों, जो स्त्री इनका अनादर करती है, गाय को मारती या दूर भगाती है, तुलसी पर पाँव रखती है या गंगा जल को अपवित्र कहती है, वह अपने घर की समृद्धि और पति की दीर्घायु दोनों खो देती है। 9. अति विलासिता और अभिमान। कई बार महिला जब प्रसन्न होती है तो उसे अपने रूप, धन या परिवार पर गर्व हो जाता है। यह अहंकार पति के जीवन को दुर्भाग्य लाता है। भगवान विष्णु ने कहा है, जहाँ अभिमान है वहाँ लक्ष्मी नहीं रहती। अतः सादगी, विनम्रता और सेवा भाव ही सुहाग की रक्षा करते हैं। नंबर 10. पति की अनुमति के बिना कोई कार्य करना। शास्त्रों में कहा गया है कि पति के अनुमति के बिना किया गया कोई कार्य निष्फल होता है और उसके परिणाम स्वरूप पति की आयु घटती है। इसलिए पत्नी को हर महत्वपूर्ण कार्य में अपने पति की सहमति या आशीर्वाद लेना चाहिए। पिछले जन्म के कर्मों का अभाव। कभी कभी कोई स्त्री इस जीवन में बहुत धर्मरायण होती है, फिर भी विधवा हो जाती है। इसका कारण पिछले जन्म के कर्म मायने गए हैं। शंकर पुराण में उल्लेख है कि जो स्त्री पूर्व जन्म में किसी की पत्नी का अपमान करती है, किसी के सुहागन का मजाक उड़ाती है या किसी विधवा का तिरस्कार करती है, वह अगले जन्म में अपने सुहाग से वंचित होती है। इसलिए किसी के दुख पर हंसना या विधवा स्त्री का तिरस्कार करना घोर पाप है। शास्त्रों में कुछ संकेत बताए गए हैं जो बताते हैं कि स्त्री के जीवन में सुहाग पर संकट आ रहा है। बार बार बुरे सपने आना, जैसे कि अग्नि, शमशान, काला सर्प आदि, मंगलसूत्र या चूड़ी अर्चना टूट जाना, बिना कारण किसी का मरना या घर में लगातार झगड़े होना, पति के स्वास्थ्य में अचानक गिरावट, पूजा करते समय दीप का बुझ जाना, ये संकेत बताते हैं कि घर में किसी प्रकार का दोष या पाप प्रभावी है। पाप से मुक्ति के उपाय। तुलसी पूजन और दीपदान। हर शुक्रवार को और सोमवार को तुलसी के पौधे में दीपक जलाना चाहिए। यह भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करता है और स्त्री के सुहाग की रक्षा करता है। भगवान शिव पार्वती की आराधना। सोमवार व्रत और शिव पार्वती पूजन स्त्री के लिए सर्वोत्तम माने गए हैं। यह व्रत पति की आयु बढ़ाता है और दाम्पत्य जीवन में सुख देता है। व्रत और दान। करवा चौथ, हरतालिका तीज, वट सावित्री व्रत, एकादशी का उपवास। इन व्रतों को सच्चे मन से करने पर पाप क्षीण होता है और सौभाग्य स्थिर होता है। गाय को रोटी और जल देना। गाय माता को प्रतिदिन रोटी, गुड़ या हरा चना देना से घर के दोष मिटते हैं। यह कार्य पति के स्वास्थ्य और दीर्घ आयु के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। काले कार्यों से दूर रहना, जैसे झूठ, ईर्ष्या, चुगली, निंदा, दूसरों की बुराई, ये सब धीरे धीरे घर की शुभता को नष्ट करते हैं। इनसे दूर रहना ही सच्चा प्रायश्चित है। एक प्राचीन कथा सत्यवादी और सावित्री का नाम भारतीय इतिहास में इसलिए अमर है क्योंकि उसने अपने पति सत्यवान को यमराज के मुख से वापस लाया था। जब यमराज के
यमराज उसके पति का प्राण ले गए। तब सावित्री ने कहा, हे धर्मराज, मैं प्रतिव्रता हूँ, जब तक मेरा पति जीवित नहीं होगा मैं प्राण नहीं छोड़ूंगी। उसकी सच्ची भक्ति और पवित्रता से प्रसन्न होकर यमराज ने सत्यवान को जीवन दान दिया। यह कथा बताती है कि सच्ची श्रद्धा, निष्ठा और धर्म से विधापन टल जाता है। आधुनिक जीवन में इस ज्ञान का महत्व आज के समय में स्त्री पुरुष समान है, परंतु धार्मिक दृष्टि से नैतिकता और संयम का महत्व आज भी उतना ही है। पाप का अर्थ केवल धार्मिक अपराध नहीं बल्कि गलत सोच, अहंकार, झूठ और अपमान भी है। इसलिए हर महिला को अपने जीवन में ये 7 गुण जरूर धारण करना चाहिए। पहला सत्य, दूसरा श्रद्धा, तीसरा संयम, चौथा सेवा, पांचवा विनम्रता, छठवां क्षमता, 7 विश्वास। इन 7 गुणों से ही पति की दीर्घायु और परिवार की स्थिति बनती है। समय से पहले विधवा होना किसी भी स्त्री के लिए सबसे दुखद अनुभव है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार यह केवल भाग्य नहीं बल्कि कर्मों का परिणाम है। जो स्त्री अपने जीवन में धर्म, सच्चाई, पवित्रता और सेवा का मार्ग अपनाती है वह अपने पापों को भस्म कर सकती है। इसलिए हर महिला को चाहिए कि भगवान शिव पार्वती का नियमित पूजा करे, तुलसी में दीप जलाए, गाय को भोजन दे और पति के प्रति श्रद्धा और प्रेम बनाए रखे। जो स्त्री ऐसा करती है उसके जीवन में विधवापन कभी नहीं आता, उसका सुहाग अखंड रहता है और भगवान उसकी हर विपत्ति में रक्षा करता है।